क्रिकेट प्रेमियों, अगर आप भी चाहते हैं कि भारतीय टीम इस बार न्यूजीलैंड को कुचलकर T20 वर्ल्ड कप 2026 की ट्रॉफी उठाए तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, कल होने वाले महाफाइनल के मुकाबले से पहले न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सैंटनर ने भारतीय टीम को सरेआम हराने की जो धमकी दी है, उस पर कप्तान सूर्य कुमार यादव ने भी बीच मैदान में करारा जवाब दे दिया है। आखिरकार सैंटनर ने भारत को फाइनल में धूल चटाने पर क्या कहा और सूर्या का रिप्लाई कैसा था, आपको सब कुछ विस्तार से बताने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, सूर्य कुमार यादव और रचिन रविंद्र में से बेहतर T20 बल्लेबाज कौन है? नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। दोस्तों, आखिरकार वो ऐतिहासिक घड़ी आ ही चुकी है जिसका पूरी दुनिया को बेसब्री से इंतजार था। T20 वर्ल्ड कप 2026 का हमें नया विश्व विजेता मिलने जा रहा है। लेकिन इस खिताबी भिड़ंत से पहले अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम का रोमांच अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुका है। दोस्तों, ये वो दिन है जो क्रिकेट के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। हम बात कर रहे हैं कल होने वाले उस महामुकाबले की, जहां भारत और न्यूजीलैंड की टीमें आमने सामने होंगी। मैदान में भारत की वो किस्मत लिखी जाएगी जिसका हम साल 2007 के बाद से पागलों की तरह इंतजार कर रहे हैं। दोस्तों, अगर भारतीय क्रिकेट टीम को इस बार विश्व चैंपियन के उस सुनहरे ताज को अपने सिर पर सजाना है और करोड़ों भारतीयों के उस बरसों पुराने सपने को हकीकत में बदलना है, तो उससे पहले टीम इंडिया को न्यूजीलैंड के उस चतुर और खतरनाक क्रिकेटिंग जाल को पूरी तरह से काटना होगा, जिसने अक्सर पिछले कई ICC टूर्नामेंट्स और नॉकआउट मुकाबलों में भारत का रास्ता बड़ी ही बेरहमी से रोका है। 7 मार्च की वह ऐतिहासिक तारीख अब करीब आ चुकी है जब यह महामुकाबला दुनिया के सबसे विशाल और भव्य क्रिकेट स्टेडियम अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा, जहां 1,32,000 लोगों की विशाल कैपेसिटी और उनके गगनभेदी शोर वाले इस ऐतिहासिक मैदान में मौजूद हर एक शख्स सिर्फ और सिर्फ भारतीय क्रिकेट टीम को अपने हाथों में विश्व कप की चमचमाती ट्रॉफी लिए देखना चाहता है। और दोस्तों, यकीन मानिए कि भारतीय क्रिकेट टीम इस बार फाइनल जीतने की पूरी फिराक में है और उनके इरादे चट्टान की तरह मजबूत नजर आ रहे हैं। हमारी टीम का संतुलन इस वक्त बिल्कुल परफेक्ट है। हर खिलाड़ी की फॉर्म और परफॉर्मेंस ऑन पॉइंट है और जिस तरह का निडर क्रिकेट टीम इंडिया खेल रही है, उसे देखकर ऐसा लगता है कि इस बार जीत तो हमारी निश्चित है। लेकिन दोस्तों, मैदान पर होने वाली इस असली जंग और पहली गेंद फेंके जाने से पहले ही एक बेहद भयानक और सनसनीखेज जुबानी जंग शुरू हो चुकी है। और इस कड़वी जुबानी जंग की शुरुआत किसी और ने नहीं बल्कि न्यूजीलैंड के चतुर कप्तान मिचेल सैंटनर ने की है, जिन्होंने भारतीय टीम की काबिलियत पर सवाल उठाकर माहौल को पूरी तरह से गरमा दिया है। दोस्तों, मिचेल सैंटनर ने अपनी तीखी और विवादित बातों से भारतीय टीम के अटूट मनोबल को मनोवैज्ञानिक रूप से तोड़ने का एक बड़ा प्रयास किया है। उनका मानना है कि न्यूजीलैंड की रणनीति के आगे भारतीय शेर ढेर हो जाएंगे। लेकिन इस बार का जवाब केवल मैदान पर गिरने वाले विकेटों और बल्ले से निकलने वाले रनों से ही नहीं दिया जा रहा, बल्कि न्यूजीलैंड को उनकी अपनी ही भाषा में अपनी जुबान से भी करारा जवाब दिया गया है। मिचेल सैंटनर की सीधी और खुली चेतावनी अब सार्वजनिक हो चुकी है और इस चेतावनी का मुंह तोड़ जवाब देना हमारे वर्तमान कैप्टन कूल और मैदान के हर कोने में शॉट खेलने वाले मिस्टर 360 सूर्य कुमार यादव बहुत अच्छे से जानते हैं। सूर्या के पास जवाब देने के कई तरीके हैं, फिर चाहे वो मैदान के पीछे विकेट के ऊपर से अनोखा छक्का जड़कर कीवी गेंदबाजों की लय बिगाड़ना हो, या फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस की मेज पर अपने तीखे और सटीक शब्दों से विपक्षी कप्तान की बोलती बंद करना हो। बल्ले से तो कल मैदान में सैंटनर को करारा और ऐतिहासिक जवाब दिया ही जाएगा। लेकिन फिलहाल सैंटनर की उस जहरीली धमकी का जवाब कप्तान सूर्या ने अपने आधिकारिक बयान से किस तरह दिया है और कैसे कीवी खेमे में हड़कंप मचाया है, चलिए आपको उनके उस विस्फोटक बयान का एक एक शब्द और पूरा वीडियो विस्तार से दिखाते हैं। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होने वाले इस महाफाइनल की पहली गेंद फेंके जाने से पहले ही मनोवैज्ञानिक युद्ध यानी माइंड गेम्स का दौर शुरू हो चुका है। फाइनल मैच की पूर्व संध्या पर न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सैंटनर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बेहद तल्ख और कड़वे लहजे में भारतीय टीम की काबिलियत को चुनौती देते हुए कहा, कल होने वाले T20 वर्ल्ड कप 2026 के महाफाइनल की पहली गेंद फेंके जाने से पहले ही मनोवैज्ञानिक युद्ध यानी माइंड गेम्स का दौर अपने चरम पर पहुंच चुका है। फाइनल मैच की पूर्व संध्या पर जब प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हुई तो न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सैंटनर के चेहरे पर एक अजीब सी अकड़ और आत्मविश्वास साफ झलक रहा था। उन्होंने बेहद तल्ख, तीखे और कड़वे लहजे में भारतीय टीम की पूरी काबिलियत को सरेआम चुनौती देते हुए एक ऐसा बयान दिया जिसने पूरे सोशल मीडिया पर आग लगा दी है। सैंटनर ने भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा,
देखिए, भारतीय क्रिकेट टीम और उनके करोड़ों जुनूनी प्रशंसक सोशल मीडिया पर चाहे जितनी भी बड़ी बड़ी बातें कर लें या जीत के खोखले दावे कर लें, लेकिन हकीकत और जमीनी सच्चाई यही है कि अहमदाबाद के इस विशालकाय और भव्य नरेंद्र मोदी स्टेडियम में कल शाम जब धूल उड़ेगी तो जीत का परचम केवल और केवल न्यूजीलैंड की टीम ही लहराएगी। इस फाइनल के ऐतिहासिक मंच तक पहुंचने के लिए हमने सालों साल तक मैदान पर अपना खून पसीना बहाया है, अंधेरी रातों में मेहनत की है और हमारी टीम की जो रणनीति इस बार खास तौर पर भारत के खिलाफ तैयार की गई है वह पूरी तरह से अचूक, अभेद्य और सटीक है। भारत को उन्हीं के घर में, उन्हीं की अपनी सरजमीन पर और उन्हीं के 1.30 लाख चीखते चिल्लाते और दबाव बनाने वाले फैंस के सामने घुटनों पर लाने के लिए हमने वो हर एक घातक चक्रव्यूह तैयार कर लिया है जिसके आगे सूर्य कुमार यादव और उनकी पूरी सितारों से सजी पलटन को अंततः अपनी हार स्वीकार करनी ही होगी। सेंटनर यही नहीं रुके, उन्होंने भारतीय टीम के पुराने जख्मों को कुरेदते हुए आगे कहा, भारतीय टीम में भले ही कागज पर और रिकॉर्ड्स की किताबों में एक से बढ़कर एक नामचीन और महंगे स्टार खिलाड़ी मौजूद हों, लेकिन क्रिकेट का इतिहास इस बात का गवाह रहा है कि जब जब बड़ा मौका आता है वे अक्सर न्यूजीलैंड के अनुशासित खेल, हमारी फील्डिंग और दबाव के सामने किसी ताश के पत्तों की तरह बिखर जाते हैं। दुनिया भूली नहीं है कि हमने उन्हें 2019 के वर्ल्ड कप सेमीफाइनल और उसके बाद भी कई बार आईसीसी के नॉकआउट मुकाबलों में किस तरह रुलाया है। कल एक बार फिर भारतीय टीम को विश्व कप की इस चमचमाती ट्रॉफी के एकदम करीब पहुंचकर उसे छूने से पहले ही हार का कड़वा आईना दिखाना ही हमारा असली, एकमात्र और अंतिम मकसद है। हम यहां केवल खेलने नहीं बल्कि भारत का दिल तोड़ने आए हैं। दोस्तों, जब सेंटनर की ये जहरीली और आत्मविश्वास से भरी बातें भारतीय खेमे तक पहुंची और कप्तान सूर्य कुमार यादव के कानों में पड़ी तो उन्होंने विचलित होने के बजाय अपने चेहरे पर एक गहरी और रहस्यमयी मुस्कान बिखेर दी। सूर्या ने अपने उसी चिर परिचित बेबाक अंदाज में सेंटनर को ऐसा तीखा जवाब दिया कि कीवी खेमे में मानो सन्नाटा पसर गया हो। सूर्या ने प्रेस से रूबरू होते हुए बड़ी ही शालीनता मगर दृढ़ता के साथ कहा, देखिए, मेरा निजी तौर पर यह मानना है कि विपक्षी कप्तानों को अपनी टीम की परफॉर्मेंस, अपनी कमियों और अपने खिलाड़ियों के खेल सुधारने पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, न कि व्यर्थ की जुबानी जंग और खोखली धमकियों पर। मिचेल सेंटनर शायद इस बात को पूरी तरह भूल चुके हैं कि यह 2019 वाली टीम नहीं बल्कि 2026 की बिल्कुल नई, निडर और बेखौफ भारतीय टीम है जो किसी भी परिस्थिति में झुकना नहीं जानती। हम अभी हाल के दौर में जिस तरह का अटैकिंग और आक्रामक क्रिकेट खेल रहे हैं उससे आज पूरी दुनिया का क्रिकेट जगत वाकिफ है। सेंटनर को यह समझना होगा कि केवल धमकियां देने या बयानबाजी करने से मैदान पर रन नहीं बनते और न ही विकेट गिरते हैं। कल जब अहमदाबाद के इस ऐतिहासिक मैदान पर 1,30,000 लोग एक साथ इंडिया इंडिया का नारा बुलंद करेंगे तब कीवी खिलाड़ियों को असल में पता चल जाएगा कि मेंटल प्रेशर क्या होता है और फाइनल में जीत की असली हकदार कौन सी टीम है। हमें किसी को आईना दिखाने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारा प्रदर्शन खुद चिल्ला चिल्ला कर हमारी काबिलियत बयां करता है। जो टीम मैदान पर अपनी नसों पर काबू रखेगी और बेहतर परफॉर्म करेगी वही विश्व विजेता बनेगी। मुझे अपनी टीम के एक एक जांबाज खिलाड़ी पर अटूट भरोसा है कि वे कल मैदान पर न्यूजीलैंड के इस घमंड को धूल में मिलाकर चकनाचूर कर देंगे और तिरंगा लहराएंगे। सूर्या के इस जवाब ने न केवल भारतीय फैंस का सीना गर्व से चौड़ा कर दिया है बल्कि यह भी साफ कर दिया है कि कल मैदान पर रनों की बारिश के साथ साथ प्रतिशोध की आग भी देखने को मिलेगी। दोस्तों, सूर्य कुमार यादव का यह निडर जवाब इस वक्त पूरे देश में सोशल मीडिया पर आग की तरह वायरल हो रहा है। हर भारतीय फैंस सूर्या के इस एटीट्यूड को सलाम कर रहा है। वैसे आप सभी को क्या लगता है, सूर्य कुमार यादव ने सेंटनर को इस तरीके का करारा जवाब देकर सही किया या गलत? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा और यह भी बताना नहीं भूलिएगा कि कल भारत और न्यूजीलैंड में से इस वर्ल्ड कप फाइनल की ट्रॉफी कौन उठाएगा। ऐसी ही T20 वर्ल्ड कप की हर ताजा और सनसनीखेज खबर के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को। धन्यवाद।